मार्च 2024 तक CAA के तैयार हो जाएगा, जिसको लेकर अजय मिश्र टैनी के द्वारा जानकारी दी गई है। जिसके बाद मेरे साथ मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। मैं इस वक्त ईदगाह के मैदान में हूँ। यहाँ पर भी धरना हुआ था। मेरे साथ वकी भाई हैं, जानेंगे वकी भाई मुरादाबाद में प्रोटेस्ट हुआ था। अब एक बार दोबारा से जो अजय मिश्र टैनी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि CAA का 2024 मार्च तक आ जाएगा। इस पर क्या कहना है? देखिए, जब शाहीन बाग में ये धरना लगा था 2019 में, तो उसी की तर्ज पे मुरादाबाद में भी धरना लगाया गया था और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे शांतिपूर्ण रहा धरना। यहाँ पे ना कभी कोई बलपूर्व कुछ गलत नहीं हुआ यहाँ पर। तो जब धरना लगा था तो जब लोग बैठे थे धरने में, तो खाली मुसलमान नहीं थे, बाकी लोग भी साथ में थे। अब धरना लगाने की वजह क्या थी और जो ये बयान CAA का, इससे विरोध क्या है? अगर किसी हमारे गैर मुस्लिम भाई को, किसी हिंदू भाई को कहीं पे कोई नागरिकता दी जाती है तो पहले से भी दी जा रही है। 1955 के तहत भी दी जा रही थी, 1987 के जो एक्ट था उसके तहत भी दी जा रही थी, 2003 के तहत भी दी जा रही थी, अब भी दी जा रही थी। तो किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। बीजेपी सरकार ने बाकायदा उसमें धार्मिक आधार पे जो ये एक्ट पास किया, इस चीज़ का विरोध है कि संविधान हमारा सेकुलर है, समाज हमारा सेकुलर है, हम जो हैं वो धार्मिक आधार पे कानून नहीं बना सकते। आपको नागरिकता देनी है, आप सबको दीजिए। आप इंसानियत की बुनियाद पर, ह्यूमनिज्म की बुनियाद पर, मानवता की बुनियाद पर सबको आप नागरिकता दीजिए। कहीं पे दुनिया में कोई भी पीड़ित हो आप उसको दीजिए, वो हिंदू हो कोई भी हो, आपको देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने इसमें सिर्फ ख़ास तौर से ये बात कही कि हम हिंदुओं को देंगे, हम सिर्फ सिख को देंगे, तो ये गलत बात है। इसी के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ था और कोई बात नहीं थी। 2024 का चुनाव नज़दीक है, उससे पहले इस तरीके का बयान आना क्या लगता है? देखिए, सरकार की तो मंशा यही है कि सरकार हमेशा ये चाहती है कि किसी भी वजह से विकास के नाम पे, रोज़गार के नाम पे, इस नाम पे वोट नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी सरकार चाहती है कि वोट जो है वो हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर हो, और वो इस वजह से ये बयानबाजी अब शुरू हो गई है। अभी राम मंदिर का शुरू हो जाएगा, फिर कुछ और शुरू हो जाएगा। अब उन्होंने जो ये बात बार बार कर रहे हैं, वो कर किस वजह से रहे हैं? क्योंकि अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री जी थे, उन्होंने बाकायदा बयान दिया था कि पहले CAA, इन्होंने क्रोनोलॉजी समझाई थी कि पहले CAA आएगा, फिर NPR आएगा, फिर NRC आएगा। असम में ये सरकार ये सब कुछ कर चुकी है। असम में जब NRC लागू हुआ तो उसमें 20 लाख या 19 लाख लोग जो है वो NRC से उसमें रह गए। तो उस 19 लाख में सब मुसलमान थे, उसमें सिर्फ 4.5 लाख मुसलमान थे। बाकी कौन लोग थे? बाकी हमारे हिंदू भाई थे उसमें। देखिए, नागरिकता साबित करने के लिए हमें क्या करना? हम यहाँ पैदा हुए हैं, हर जो आदमी यहाँ पैदा हुआ है यहाँ का नागरिक है। उसके बाद आधार कार्ड भी है, उसके बाद वोटर ID कार्ड भी है। आप सब चीज़ को एक साथ लिंक कर दीजिए। आप एक रजिस्टर अलग मेंटेन करेंगे, फिर उसमें आप करप्शन करवाएंगे। हज़ारों करोड़ रुपया सरकार का, जनता का टैक्स का पैसा इसी चीज़ में ज़ाया हो गया। इसी की रजिस्टर बनना है और लाइन लगनी है। पहले GST की लाइन में लगो, फिर नोटबंदी की लाइन में लगो, फिर नागरिकता की लाइन में लगो, तो ज़िंदगी आदमी की इसमें कट जाएगी। और जो हमारी घुमंतु जानतियाँ हैं, इतना बड़ा वो है जो हमारा बंजारा समाज है, जिनके पास ना कोई ज़मीन है ना कोई घर है, वो कहाँ रहेंगे? उनकी नागरिकता आप कैसे साबित करेंगे? तो बहुत इसके अंदर इश्यूज़ हैं। अब ये बयान दे रहे हैं, टैनी साहब बयान दे रहे हैं। ये टैनी साहब वही हैं जिन्होंने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी थी, इनके बेटे ने, इनकी ऐसी कुछ बात आई थी, उसमें केस वेस भी हो गया। तो आज तक इन पर गिरफ्तारी नहीं हुई। बुलडोजर सब जगह घूमता है, इनके ऊपर तो नहीं घूमता। अजय मिश्र टैनी के द्वारा जो बयान दिया गया है, इस पर क्या सोचते हैं आप? ये हम तो गलत ही सोचते हैं कि मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में सबका नागरिक हक है रहने का, तो ये गलत बयान क्यों दे रहा है? जब इलेक्शन आते हैं ये भी देते हैं ये लोग बयान, उससे पहले कहाँ जाते हैं जब तो कोई बात नहीं होती। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। मार्च 2024 में जो नियम कायदे हैं इसके जो तैयार हुआ है वो सबके सामने आ जाएगा। चुनाव से पहले इस तरीके का बयान को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, CAA NRC जो आया है ये सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए लागू। इसमें यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हम नहीं गए। हम बाई बर्थ भी यहाँ के नागरिक हैं और बाई चॉइस भी हैं। हम चाहते जा सकते थे, लेकिन हम ये क्या करा, हमने हिंदुस्तान चूज़ करा। हम बाई बर्थ भी हैं और बाई चॉइस भी हैं। जी, क्या कहना है? भाई, धर्म के आधार पे इसका वो नहीं होना चाहिए। हम यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ पैदा हुए हैं। हम क्या नाम है, हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड सब है यहाँ का, उसका प्रूफ कि हम यहाँ के नागरिक हैं, तो इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अजय मिश्र टैनी का जिस तरीके से बयान आया 2024 में चुनाव है, उसके लिए वही सब कर रहे हैं और बाकी इसके पीछे कुछ भी नहीं। जी, ये क्या नाम है? रहीमुद्दीन। 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले मार्च 2024 में अजय मिश्र टैनी का कहना है कि जो CAA है सब लोगों के सामने आएगा। इस पर आपका क्या कहना है? ये चुनावी स्टैंड है और कुछ भी नहीं है, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं ये लोग।
एक तरफा, और जो ज़रूरत होगी पेपर वगैरह की दिखाने की वो दिखाएंगे। जी वकील भाई, बहुत लंबे समय तक यहाँ धरना चला था, ईदगाह के इसी मैदान में धरने पर आप भी रहे थे, तो क्या किस तरह इस वक्त ये बयान आना क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये माहौल ख़राब करने वाली बात है। जो जिम्मेदार जगहों पे लोग बैठे हैं, संवैधानिक पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं, उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, उनको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। उनका एक बयान जो है वो समाज में को अस्थिर कर सकता है। अमित शाह जी का जो बयान था कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, उस बयान ने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। आप देखिए पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुए, कितनी अस्थिरता रही, सब लोग डिस्टर्ब रहे, सारा का सारा प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व रहा। जो काम होने चाहिए वो काम ना हो के सब लोग इसके ऊपर लग गए। तो आप अब फिर माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फिर लोग जो हैं वो धरना निकालें, फिर प्रदर्शन करें। और देखिए NRC और CAA का यहाँ तक मैटर है, हमारा कमिटमेंट है। हमने जब यहाँ धरना लगाया था वो भी इस वजह से लगाया था। हमारा कमिटमेंट है, अगर CAA NRC लागू होगी तो सरकार बिल्कुल तैयार रहे, इसका विरोध प्रदर्शन होगा, बिल्कुल होगा, हर तरीके से होगा। मेरे साथ मुरादाबाद जनपद की ईदगाह में लोग थे जिनसे CAA को लेकर चर्चा की गई है। लोगों का साफ तौर से कहना है, अगर CAA दोबारा आएंगे तो उसके बाद यहाँ कर स्थानीय लोग प्रदर्शन करेंगे। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे सटीक एग्जिट पोल्स देखिए 30 नवंबर शाम 4 बजे से TV9 राजस्थान, TV9 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के YouTube चैनल्स पर। बताएंगे आपको कौन जीत रहा है।